अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों अहबाब को भी देखा और सोशल मीडिया पे कुछ यूज़र्स हैं जिनको मैंने नोट्स किया, तो मैंने एक चीज़ की कमी हमेशा महसूस की जो मैं आज आपसे शेयर करूँगा। देखिए, जो भी मैटर हो, ठीक है, चाहे चूँकि ये वर्ल्ड जो है एक तरह से अलायंस भी है और एक तरह से एक दूसरे के मुखालिफ भी है, और आपकी जो दुनिया है और आपका जो नक्शा है, आपका जो मैप ऑफ वर्ल्ड है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, चूँकि हम सब जानते हैं कि ज़माना और वक्त तगय्युर चाहता है, ये दुनिया अपने अंदर तगय्युर को चाहती है और तब्दीली चाहती है, और हवादिसात चूँकि बदलते रहते हैं, टेक्नोलॉजी को अडोप्ट किया गया, टेक्नोलॉजी हाई हो गया और सारी चीज़ें जो हाई हो गई, और जो इस वक्त के साथ साथ बदलते रहे वो हमेशा कामयाब है। ठीक है, मैं बहुत ही अहम चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरह से हम लोग एक तरह से आपस की वार देख रहे हैं, वाक़ईतन देखकर मुझे सिर्फ यही एक लफ्ज़ कहना पड़ेगा कि मेरे मोहतरम, मेरे भाई और जितने भी मेरे लोग हैं, क्या मुखालिफिन ने हमें कम चोट पहुँचाया है? वेस्टर्न के जितने भी राइटर्स हैं और जितने भी लेखक हैं, क्या उन्होंने इस्लाम के बारे में कम गालियाँ दी हैं? उन्होंने हमें तोड़ने का कोई कसर नहीं बाकी रखा, लेकिन आज भी हम जो वही कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप समझें। दो चीज़ें अहम हैं। एक तो ये है कि पहले मामले को समझना चाहिए, ठीक है। अब मामला समझकर हमें ये देखना चाहिए कि इस मामले में इंडियन मुस्लिम्स और जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने भी उलमा हैं, जो बड़े बड़े उलमा हैं, उनका इस पे क्या ओपिनियन है। हर कोई जो है मतलब अपने आप को एनालिसिस कर रहा है और अपने आप को मतलब तज्जियाकार समझ रहा है, तो भाई ऐसा नहीं होता है। आप समझें इस बात को। और सोशल मीडिया पे बोल देना आसान होता है, लेकिन चीज़ों को असेस करें, ठीक है। हालात और कंडीशंस को असेस करने वाला ही असल जानकार होता है और असल जानने वाला शख्स होता है। आप आलिम कह लें या फिर जिस तरह भी कह लें। तो हमारा जो किरदार होना चाहिए वो समाज की खूबसूरती के लिए होना चाहिए, समाज को खूबसूरत बनाने के लिए होना चाहिए, ना कि जो हम उसमें आग लगाएं। क्या फ़र्क रह जाएगा उनमें और हम में? हमको आग लगाने वाले बहुत है मेरे भाई, अपने आप से आग मत लगाइए, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। और जज्बाती भी लोग होते हैं कुछ, अगर कुछ उनको ये किया जाए, तो अगर कुछ बताया जाए तो वो जज्बात में आ जाते हैं। देखिए, हमारे ज़िम्मे क्या, हम क्या कर सकते हैं, ये भी मैटर रखता है। अगर हम निहत्ते हैं तो हम क्या कर सकते हैं उस वक्त? क्या हदीस का मफहूम नहीं है? क्या हदीस शरीफ में हमने ये नहीं पढ़ा है कि अगर जो है आप जालिम के जुल्म को रोक नहीं सकते हैं तो आप उससे मना कीजिए, अल्फाज से, ज़ुबान से, वो भी नहीं तो बुरा समझिए और अपने दिल में मजलूम के हक़ के लिए दुआ कीजिए। तो ये सारी चीज़ें तालीमात हमारे पास है। एक तो हमारे अंदर में लोगों ने मसलकी इख्तलाफात को, जुज़वी इख्तलाफात को अक़ीदे का इख्तलाफ बना लिया। अब मज़े की बात यह है कि हर दिन एक नया एक फ़िरक़ा जन्म ले लेता है। और क्या बात कहना है पड़ोसियों का और हमारे पड़ोसी मुल्कों का, वहाँ तो हर रोज़ फितना पैदा होता है, अल्लाह रहम करे। तो पहले से जो है इन चीज़ों में हम उलझ चुके हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जुज़वी इख्तलाफ नहीं होते हैं, अपनी तशरीहात है, लेकिन बेस मजबूत है, रूट मजबूत है और अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा रखता है। तो अब जुज़वी चीज़ों को अगर इख्तलाफी बयान कर रहे हैं तो उसको उस हद तक बयान करें। और ये बात क्लियर है मुसलमान में और इस्लाम के लिए, ये कोई माने या ना माने, मानने वालों के लिए और ये सारी चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अक़ीदे तौहीद का होना लाजिम है, इसमें किसी तरह की भी कोई गुंजाइश नहीं। आप कुछ भी कर लें, तावीलें कर लें, मेरे भाई तावीलें काम नहीं आने वाला। हश्र में हमें इसका हिसाब देना होगा। इसी तरह अगर आप जो है सुन्नत नबवी और सहाबा के तशरीहात को फॉलो नहीं किया तो आप लाख मर्जी कोशिश करते रहे और आप लाख अपनी तशरीहात को थोपते रहे, उर्दू वाली तशरीहात को, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो बुनियादी चीज़ें हैं उसमें हम सब को मुत्तफ़िक़ होना चाहिए। और मैं तो यही कहता हूँ, मैं भी इस चीज़ का कायल हूँ, मैंने कभी भी खुद से अपने ज़ात की तरफ से किसी के मसले को नहीं छेड़ा।
اور نہ ہی تو میں یہ مانتا ہوں کہ چھیڑنا چاہیے، کیونکہ اس کا جو فائدہ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، نقصان ہے۔ ہاں اگر کوئی چھیڑتا ہے یا کوئی پوچھتا ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ سمجھایا جائے، چونکہ ایک نیریٹو بن گیا ہے اور ہم نے جو ہے اس چیز کو سمجھا ہی نہیں، اسیس ہی نہیں کیا۔ ابھی جو کام کرنے کی چیز ہے وہ یہودیت پہ کام کرنے کی چیز ہے، وہ نصرانیت پہ کام کرنے کی چیز ہے، وہ الحادیت پہ کام کرنے کی چیز ہے، وہ دوسری جو قرآنسٹ کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں صرف قرآن کو ہی ہم مانتے ہیں، اور قرآن جب کتاب موجود ہے، ساری چیزیں کھول کر بیان کی گئی ہے، تو اس کے علاوہ ہمیں حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا بھی جواب دیجئے کبھی۔ تو اپنے میں جتنے بھی میرے دوست ہیں، احباب ہیں جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، اللہ کے واسطے جذباتی نہ ہوئیے اور کام کیجئے جس لائن میں بھی آپ کر رہے ہیں، اور حسن طریقے سے کام کیجئے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کسی اختلافی شعبے میں یا پھر شعبہ مناظرہ یا اس طرح کی چیزیں آپ کر رہے ہیں، تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ حق کو بیان کرنا غلط ہے، لیکن اس کا طریقہ اختیار کیجئے۔ جذباتی ہونا، بھڑکاؤ ہونا یہ ہماری شان نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔